नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, डीएम ने दिए सख्त निर्देश। भागलपुर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान चुनावी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीएम ने बताया कि मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि घर घर जाकर सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे सूची में अपना नाम, पता व विवरण जरूर जांचें और किसी भी त्रुटि की जानकारी बीएलओ को दें। चौधरी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कई दस्तावेज मान्य है और आधार कार्ड को केवल विकल्प के रूप में रखा गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और प्रशासन पूरी तत्परता से तैयार है। में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज के इस प्रेस ब्रीफ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो 1 जुलाई 2025 के क्वालिफाइंग डेट से होना है, इसके संबंध में आप सभी लोगों को अवगत कराना है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश प्राप्त है, इसके आलोक में हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए अब हम लोग अभी आज से कल तक अपने बीएलओ को करेंगे विधिवत तरीके से। उसके बाद 25 से लेकर के 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक हम लोग रेशनलाइजेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन करेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोपोज्ड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेक्शन। यदि कहीं जरूरत है, कोई व्यक्ति या कोई टोला हमारा बहुत दूर है जो 2 किलोमीटर से अधिक है, उसको हम लोग रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी इसमें प्रयास करेंगे। और एक और चीज है कि जो ड्राफ्ट रोल है, इलेक्टोरल रोल है, उसके पब्लिकेशन के लिए हम लोग 27/7 से 31/7 तक उसके कंट्रोल टेबल को और जो भी एरर रहेंगे उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त को पब्लिश होना है। पब्लिश करने के बाद फिर हम लोग पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक है। तो जिनको भी किसी के नाम पे कोई आपत्ति हो या किसी का नाम को छूट गया है इलेक्टोरल रोल में, वो उसके लिए कंप्लेंट करेंगे तो शिकायत को हम लोग निष्पादित करेंगे। इसके बाद है कि इनोवेशन फॉर्म्स रिसीव ड्यूरिंग हाउस टू हाउस इनोवेशन पीरियड और उसका डिस्पोजल हम लोग 25/9 तक करेंगे। और सभी हेल्थ पैरामीटर को चेक करने के बाद 27 तक हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे और फिर फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का 30 सितंबर तक हो जाना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कमीशन ने कि कोई गलत देश का नागरिक या कोई गलत व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है, उसको वेरिफिकेशन के लिए कमीशन का डायरेक्शन हुआ है, जिसमें हमारी पूरी टीम इस पे काम करेगी। किसी का भी जो जन्म है, यदि 1/7/87 से पहले हुआ है, तो उनको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास मैं लिस्ट का नाम पढ़ूंगा, वो डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। एक्चुअली अभी जो बीएलओ जाएंगे और बीएलए हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बीएलए को अपॉइंट किया है, तो बीएलओ है, बीएलए है और आम आदमी कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति को जिनकी उम्र भी 18 वर्ष से अधिक है, एक इनोमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। उस इनोमिनेशन फॉर्म को लोग ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फिलअप करके बीएलओ को दे सकते हैं। हाउस टू हाउस सर्वे करके जिन लोगों का भी नाम इलेक्टोरल रोल में है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में कुछ तथ्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म 1/7/87 से पहले हुआ है, तो उनको कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपने जन्म की तारीख के संबंध में या जन्म के स्थान के संबंध में, ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यदि किन्हीं का जन्म 1 जुलाई 87 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो उनको इनोमिनेशन फॉर्म के साथ साथ अपने माता अथवा पिता का एक आइडेंटिटी देना पड़ेगा कि ये यहीं के बासिंदा है और उसके आधार पे इनका जो ईटी कार्ड है बनना है। तीसरा, यदि किन्हीं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो उसमें उनको माता और पिता दोनों का
उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो सही व्यक्ति हैं और उनका जन्म यहाँ हुआ। तो इस प्रकार से डेट वाइज कमीशन का डायरेक्शन है। अब करना क्या है, हमारा बीएलओ क्या करेगा, हमारा बीएलओ हर घर में जाएगा, एनुमरेशन फॉर्म को फिलअप करेगा, उनके साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साक्ष्य को इकट्ठा करेगा, फिर आ करके और वो ऑनलाइन बीएलओ अपलोड करेगा। तो ये अपलोड हमारा बीएलओ भी कर सकता है घर पर जाकर, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग स्वयं सक्षम है, ऑनलाइन में भी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। अब कौन कौन से का जो पहचान पत्र है, कौन कौन से पहचान पत्र वैलिड हैं, इन चीजों के लिए हम उसका नाम बताना चाह रहे हैं। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो कि रेगुलर एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू से मिलता है। दूसरा कि कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, कई बार लोकल अथॉरिटी मतलब नगर निकाय है, हमारा पंचायत भी लोकल अथॉरिटी है, तो वो भी कुछ सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसके बारे में। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एलआईसी है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके द्वारा इशू हो प्रायर टू 1/7/87 से पहले का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो, पासपोर्ट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट या हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है, तो हम लोग आवासीय प्रपत्र इशू करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, खास करके जो आदिवासी समुदाय कहीं जंगल में रहते हैं तो इशू करते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी या एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमारे इशू करते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट या लोकल अथॉरिटी, कई बार नगर निकाय फैमिली रजिस्टर बनाता है। और वो एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में या हम लोग बंदोबस्ती करते हैं जमीन को, तो सर्टिफिकेट इशू करते हैं।